Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are doing good. My name is यशोधरा सिंह जम्वाल and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पर हम रोज करते हैं हमारे 25 MCQs और अभी हम प्राइमरीली फोकस कर रहे हैं on the upcoming JKP Constable exam. इसी के ही साथ आज हम कर रहे हैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया पार्ट 2 और लास्ट क्लास में आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग the oldest just a second please. Okay, so the largest and the oldest museum in India कहाँ पे located है, जिसके चलते number of people have replied. Okay, so उसमें सबसे पहले है आपका सरफीन, उन्होंने आंसर किया है और आपका इट इज इन कोलकाता, राइट, उसको हम इंडियन म्यूजियम कहते हैं. इसके अलावा आपके हिमांशु ने भी इसका आंसर किया है, सेल्फ मेड गुरु जी ने भी आंसर किया है, फिर आपके अभी शर्मा उन्होंने भी आंसर किया है कि इंडिया गेट के आर्किटेक्ट कौन थे, वो भी सही है, एडविन ल्यूटियन. इसके अलावा अलियास ने भी आंसर किया है, अक्षय ने भी आंसर किया है एंड हायत यूसुफ ने भी आंसर किया है, मोहम्मद यासीन ने भी आंसर किया है, उबैद ने भी आंसर किया है, सैफ यूसुफ ने भी किया है, फिर वानी ने भी किया है, इकरा ने भी किया है एंड क्रिकेट लवर ने भी किया है और मोहम्मद आसिफ ने भी किया है. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव आंसर्ड, दैट इज वेरी नाइस. और आज की क्लास में हम करेंगे famous places in India part 2 and let's get with our first question. The first question is, where is the Railway Staff College located? Is it Pune, is it Allahabad, Vadodara or is it Delhi? So याद रखना, जो Railway Staff College है that is located in Vadodara और 1930 से लेके 1952, मतलब 52 में वडोदरा में जो है ये शिफ्ट हुआ था, उससे पहले इनिशियली ये आपके देहरादून में था. ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि इनिशियली कहां था तो इनिशियली देहरादून में था और फिर 52 में इट शिफ्टेड टू वडोदरा और वहीं पर ही है अभी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज बीजापुर इज नोन फॉर इट्स व्हाट? सिवियर ड्रॉट कंडीशन, गोल गुम्बाज, हैवी रेनफॉल, स्टैचू ऑफ गुमतेश्वरा. तो बीजापुर जो है इट इज फेमस फॉर गोल गुम्बाज और ये कहां पे है? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ठीक है, सो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. और गोल गुम्बाज की अगर मैं बात करूं, इट इज ऑल्सो अ फेमस प्लेस इन इंडिया. और गोल गुम्बाज इट वॉज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड बाय मोहम्मद आदिल शाह. ठीक है, सो ये भी आप याद रख सकते हैं. कहां पे है? कर्नाटका में. और बीजापुर उसी के लिए ही फेमस है सबसे ज्यादा अमंग द गिवन. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? राइट, सो कहां पे है? फर्स्ट इज बैंगलोर, सेकंड इज केरला, थर्ड इज गांधीनगर एंड फोर्थ इज हैदराबाद. तो याद रखना, इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना विच इज द कैपिटल और वहां पे है उसकी कैपिटल दैट इज हैदराबाद. सो हैदराबाद द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, वहां पे लोकेटेड है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड वेयर? पूना, अहमदाबाद, श्री हरिकोटा या तिरुवनंतपुरम, जिसको हम त्रिवेंद्रम भी कह सकते हैं. सो जो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये किसके? इट इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई ओनली. और कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम में है. Next is question number 5. Okay, so before I move forward, guys, we have started our course for JKP Constable fresh batches available both morning as well as afternoon. और इसी के ही साथ ये जो बैच है अवेलेबल है ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड पे. ऑफलाइन मोड के लिए द नंबर्स आर हियर, आप इन पे कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हो अपने आप को. एंड जस्ट इन केस अगर आप किसी भी कारण से ऑफलाइन नहीं आ सकते, सो इन दैट केस आप हमको ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग आवर एप्लीकेशन विंग्स उड़ान. और वहां पर जाके जेकेपी कांस्टेबल के कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी पेमेंट ऑप्शन आएगा तो अगर वहां पे आप यश 50 डालेंगे एज कूपन कोड तो यू विल गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी ऑल्सो.
ठीक है दोस्तों, ऑल राइट। नेक्स्ट अप, अजंता एंड इलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर अजमेर, जयपुर, पटना, औरंगाबाद। तो याद रखना, अजंता, इलोरा, एलिफेंटा केव्स, ये सारे के सारे हैं आपके महाराष्ट्र में, दैट इज औरंगाबाद, महाराष्ट्र। डेडिकेटेड टू योर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी डेडिकेटेड है, हिंदूज को भी डेडिकेटेड है, सो ऐसे करते करते जैन्स को भी डेडिकेटेड है, प्राइमरीली बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है, बट ऐसे करते करते इट इज अ ब्लेंड ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, सो कहां पे है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन भी था, ये क्वेश्चन एक्चुअली आज फर्स्ट होना चाहिए था पर सिक्स्थ हो गया। सो कहां पे है? अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया, इट इज इन वेस्ट बंगाल और इसका नाम है इंडियन म्यूजियम। ठीक है, नेक्स्ट इज अकबर्स टोम इज सिचुएटेड नियर विच सिटी? दिल्ली, आगरा, जयपुर, लखनऊ। तो अकबर जो एक मुगल एम्परर थे, जब हम मेडिवियल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, फिर मुगल सल्तनत पढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुल्तान ऑफ द मुगल सल्तनत वो आपके अकबर थे, और अकबर के बेटे जो जहांगीर थे उन्होंने बनाया था अकबर का टोम, जो मकबरा है बेसिकली, और कहां पे है? इन आगरा। ठीक है, सो याद रखिएगा, अकबर टोम आगरा में है और हुमायूं का टोम इज इन दिल्ली। और अकबर का टोम किसने बनाया था? इट वॉज मेड बाय जहांगीर, जो इनके बेटे थे। नेक्स्ट, द हैंगिंग गार्डन आर सिचुएटेड इन विच सिटी? दिल्ली, आगरा, मुंबई या बैंगलोर? तो याद रखना, हैंगिंग गार्डन कहां पे है? इट इज इन मुंबई। ठीक है, सो हैंगिंग गार्डन इन मुंबई। All right. Next up, question number 9. The gateway of India is located in which city? Delhi, Mumbai, आगरा या कोलकाता? तो कल हमने इंडिया गेट किया था और आपको मैं तभी भी कहा था कि आप कंफ्यूज मत होना, इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया इज इन मुंबई। ठीक है, ठीक है, सो इट इज इन मुंबई। इसी के ही साथ अगर मैं गेटवे ऑफ इंडिया की बात करूं ना, तो गेटवे ऑफ इंडिया बेसिकली बनाया गया था या फिर इट इज डेडिकेटेड टू किंग जॉर्ज फाइव, जब उन्होंने शादी की थी अपनी मैरी के साथ, MARY, मैरी के साथ उन्होंने मैरिज की थी, तब ही केम टू इंडिया, और उस टाइम पे उसी को कमेमोरेट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। सो डेडिकेटेड टू किंग जॉर्ज फाइव, और कहां पे है जी? मुंबई में है। ठीक है, लिख देती हूँ जॉर्ज फाइव। ठीक है, next is which caves are famous for the ancient Buddhist rock cut sculptures? अजंता, एलिफेंटा, एलोरा या ऑल ऑफ द अबव? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, एलोरा, अजंता और एलिफेंटा ये डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट को भी, या फिर बुद्धिस्ट रॉक कट वो भी आपके स्कल्पचर्स भी हैं। फिर आपके जो एलोरा है और आपका एलिफेंटा है वो जैन्स और हिंदूज को भी, हिंदू रॉक कट स्कल्पचर्स भी हैं। अजंता प्राइमेरिली बुद्धिस्ट है, और अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों प्राइमेरिली बुद्धिस्ट रॉक कट स्कल्पचर्स हैं, और तीनों के तीनों कहां पे हैं? तीनों के तीनों आपके महाराष्ट्र में हैं, राइट? सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, लोधी गार्डन इज फाउंड इन विच सिटी? आगरा, दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर? तो दिल्ली सल्तनत में हम लोधी डायनेस्टी भी पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा इट इज इन दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट अप, विच टाइप ऑफ गार्डन इज द लोटस टेम्पल? हिस्टोरिकल, रिलीजियस, मॉडर्न आर्किटेक्चर या बोटानिकल? सो याद रखिएगा, जो आपका लोटस टेम्पल है ना, इट इज द ओनली टेम्पल, जो टेम्पल तो है लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर मेडिटेशन, फॉर पीस ऑफ माइंड, उन चीजों के लिए जो है लोटस टेम्पल है बेसिकली। और कहाँ पे है? इट इज इन दिल्ली। और किस टाइप ऑफ गार्डन है वहां पे? सो इट इज मॉडर्न आर्किटेक्चर। अगर आप चाहो तो इसकी फोटो भी देख सकते हो, बहुत खूबसूरत सा लोटस है और बहुत पीसफुल सा एम्बियंस होता है, और प्राइमरीली यूज फॉर मेडिटेशन। नेक्स्ट ऑल राइट, वेयर इज द हुमायूंस टोम? आगरा, दिल्ली, मुंबई, जयपुर? जैसे मैंने बताया कि अकबर का टोम इज इन आगरा और हुमायूं का टोम इज इन दिल्ली।
ठीक है, हुमायूंस टोम। अच्छा चलो ठीक है, अकबर का टोम बनाने वाला उनका बेटा था। आप मुझे बताओगे हु बिल्ट हुमायूंस टोम। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, हुमायूं टोम किसने बनाया? फाइन। All right, next up, Rajghat is a memorial dedicated to which leader? Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, Sardar Patel या बी आर अम्बेडकर? तो राजघाट बेसिकली डेडिकेटेड है टू द फादर ऑफ द नेशन विच इज महात्मा गांधी जी। और राजघाट बेसिकली क्या है? इट इज द समाधि ऑफ गांधी जी। तो यहाँ पे गांधी जी की समाधि है, और है कहाँ पे राजघाट? तो वो है आपका दिल्ली में। सो दिल्ली में लोकेटेड है द राजघाट। ठीक है, नेक्स्ट अप, राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच फिगर? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या गवर्नर? तो देखो ये तो ओके, तो देखो गवर्नर तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली, चीफ जस्टिस का भी मुश्किल है, नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखना राष्ट्रपति। सो अगर हम बात करें ना, जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, ही और शी इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो राष्ट्रपति वैसे समझ याद रखिएगा आप। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं। सो राष्ट्रपति अगर है तो इट इज फॉर प्रेसिडेंट। कहां पे है जी? ऑब्वियसली दिल्ली में ही होगा। सो याद रखना, राष्ट्रपति भवन किसका रेजिडेंस होता है? प्रेसिडेंट का रेजिडेंस होता है। नेक्स्ट अप, which historical fort was the residence of Mughal emperors? कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया या अजंता केव? अब देखो भाई, अजंता केव तो हो नहीं सकता, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भी हो नहीं सकता, कुतुब मीनार भी हो तो नहीं सकता, बट हो सकता है कि आपको कभी कंफ्यूजन हो। तो याद रखना, जो इनिशियली यूज टू सर्व एज द फोर्ट फॉर द मुगल एम्परर्स वो था आपका रेड फोर्ट। ठीक है, और किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां के द्वारा। एंड कहां पर है? तो भैया हमारे कैपिटल सिटी विच इज दिल्ली में है। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट अप, which monument is known as the tallest brick minaret in the world? However, not in the world. अगर इन सब में से आपको चूज करना पड़ेगा तो आंसर वही आएगा, लेकिन इंडिया का तो है ही है। सो इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है या ताजमहल है? तो याद रखिएगा इट इज कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार कहां पे है? तो ये भी आपका दिल्ली में है। ये बेसिकली 5 स्टोरी का जो है ये मिनारत है, जिसमें से 3 स्टोरी बनाने वाले कोई और थे और 2 स्टोरी बनाने वाले कोई और थे, राइट? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि किसके द्वारा ये कुतुब मीनार स्टार्ट हुआ था और किसने इसको खत्म किया था। और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पूरी कुतुब मीनार की कहानी बताऊंगी कि क्या हुआ था कि 2 स्टोरीज बनानी पड़ी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, what is the architectural style of Taj Mahal? Is it Gothic, मुगल, colonial या modern? तो ताजमहल हमको पता है कहाँ पे है, तो आगरा में है आपका ताजमहल। और ताजमहल बेसिकली बनाया गया था बाय शाहजहां फॉर हिज बिलवड वाइफ मुमताज महल। ठीक है, सो इट वॉज डेडिकेटेड टू मुमताज महल, जो बेसिकली वाइफ थी शाहजहां की। एंड शाहजहां चाहते थे कि एक, क्योंकि ये व्हाइट मार्बल का बना है, शाहजहां चाहते थे कि एक ब्लैक भी होना चाहिए ताजमहल, ब्लैक ताजमहल, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैदी बना लिया था। सो इट इज मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट अप, द शाही चश्मा इज लोकेटेड इन विच रीजन? पंजाब, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ये तो अपनी ही जगह है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर विच इज इन श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट अप, द एलिफेंटा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच सिटी? आगरा, मुंबई, दिल्ली या जयपुर? तो एलिफेंटा केव्स, अलोरा केव्स, अजंता केव्स आर इन मुंबई या फिर महाराष्ट्र स्टेट। Next is, the Gateway of India was built to commemorate the visit of which British monarch?
क्वीन विक्टोरिया, किंग जॉर्ज 5, क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड या किंग एडवर्ड द सेवेंथ। तो ये है डेडिकेटेड या फिर किस चीज को कमेमोरेट करने के लिए है? द कमिंग ऑफ किंग जॉर्ज 5। और उस टाइम पे किंग जॉर्ज 5 आए थे अपनी बेगम के साथ, अपनी बीवी के साथ, और इनकी बीवी का नाम था क्वीन मैरी। ठीक है, मैरी मैरी। नेक्स्ट, the historical site of Jantar Mantar was built during the reign of which king? अकबर, जय सिंह द सेकेंड, शाहजहां या चंद्रगुप्त मौर्य। सो जंतर मंतर बेसिकली ना एस्ट्रोलॉजिकली आपका एस्ट्रोनॉमिकली उस तरीके से ये डिजाइन किया गया है। और जंतर मंतर कहाँ पे? जयपुर की बात हो रही है। किसके द्वारा बनाया गया था? सो जय सिंह द सेकेंड के द्वारा। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? जयपुर। क्योंकि बेसिकली ना टोटल में 5 जंतर मंतर बनाए गए थे। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं जयपुर वाले की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन कोलकाता? हवा महल नहीं, हमको पता है जयपुर राजस्थान। विक्टोरिया मेमोरियल, ओके। जगन्नाथपुरी तो जी नहीं, ये तो जगन्नाथ टेम्पल तो ये तो भैया पुरी में है, पुरी मतलब ओडिशा में है। ये जितने भी हम कर रहे हैं ना ये अपने फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ये ऑलरेडी इसका विद पीडीएफ जो है हमारे पेड बैच पर अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। सो दैट इज जगन्नाथपुरी टेम्पल विच इज ओडिशा। ठीक है, सो दिस इज जगन्नाथपुरी टेम्पल। हाँ, पेड बैच ये बेसिकली ना मैंने आज ही रिकॉर्ड किया है ये सारा का सारा, तो आज आपका ये अपलोड हो जाएगा पेड बैच पे, या तो कल तो आ ही जाएगा ये। तो अगर आज नहीं हो पाया तो कल तो 100% ये आ ही जाएगा, जिसमें सारे के सारे फेमस प्लेसेस इंक्लूडिंग ऑल द केव्स, इंक्लूडिंग ऑल द फेमस प्लेसेस, सब कुछ इंक्लूड किया गया है विद पिक्चर्स, ताकि आपको इजी हो मेमोराइज करने में भी। ठीक है, दैट इज जगन्नाथपुरी टेम्पल। ठीक है, ओके, दिस इज इन ओडिशा। तो पूछ रहे हैं कौन सा कोलकाता में है? अंबर पैलेस हमने कल किया था, वो भी आपका राजस्थान में है। सो द आंसर इज विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द हावड़ा ब्रिज? गॉथिक, सस्पेंशन, रोमन या आर्ट डेको? सो याद रखना, हावड़ा ब्रिज विच इज इन वेस्ट बंगाल, दैट इज अ सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज है वो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अप, टीपू सुल्तान मॉस्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? जयपुर, कोलकाता, पुरी या भुवनेश्वर? तो याद रखिएगा, जो आपका टीपू सुल्तान का जो मॉस्क है दैट इज इन कोलकाता। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे आज के 25 एमसीक्यूज। अपने होमवर्क कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और साथ में अपना स्कोर भी शेयर करिएगा, राइट? और जो भी सही आंसर देंगे तो मैं जैसे हर बारी आई ऑलवेज टेक देयर नेम, क्योंकि ये एप्रिसिएशन है एक तरीके का, जो सही जवाब दे रहे हैं, जो बेसिकली सपोर्ट भी कर रहे हैं और रेगुलरली पढ़ रहे हैं, तो उनका नाम लेना अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, और इसी के साथ मैं बिफोर आई एंड टुडेज क्लास गाइस, वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर जेकेपी कांस्टेबल टेस्ट सीरीज, जिसमें लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर टेस्ट अवेलेबल हैं। 35 टोटल टेस्ट होंगे, जिसमें से 30 सेक्शनल टेस्ट हैं और 5 फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट हैं। सो जस्ट इन केस अगर आप चाहते हो सब्सक्राइब करना, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों पोर्टल्स पर ही अवेलेबल, दोनों मोड्स पर ही अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बाय।